हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और हमारा जो चैप्टर चला हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन है और हम एप्लीकेशन कर रहे हैं जो कि हम लास्ट एप्लीकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं एंड दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि दो मेथड होते हैं, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि बैलेंस दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब कर रहे हैं। मीडियम दिया होता है, एसिडिक मीडियम है जैसे, और मेथड भी दिया होता है कि किस मेथड से करना है, और सम टाइम मेथड नहीं भी दिया होता। तो फिर तो हमारे पास चॉइस है कि हम आयन इलेक्ट्रॉन से करें या हम करें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पर अभी करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, कि इस रिएक्शन को दोबारा लिखना है Cr2O7। अब ये 2 नेगेटिव है हमारे पास, सबका चार्ज SO2 प्लस और प्लस गिव राइज Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है सबको, और इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालना है। तो इसका तो +3 है और इसका क्या आ गया जी, -2, और इसका क्या है +6 आ जाएगा जी। यहां पे कितना है -2 और यहां पे क्या है +4 आ जाएगा, और यहां पे -2 और यहां पे +6 आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा और सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल दिया। जैसे जैसे आप एक बार मास्टरी कर लोगे, आपको शॉर्टकट्स भी पता लग जाएंगे कि कुछ स्टेप हम स्किप कर सकते हैं उसको। दिस इज +4। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उन्हीं का ही लिखना है, सबका लिखने की जरूरत नहीं है। और जितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ पर एटम वो कैलकुलेट करना है। वो क्या, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 गिव राइज Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पे जैसे हमने ऊपर कहा था कि सल्फर क्रोमियम का +6 हो रहा है, यहां पे +4 इसका चेंज हो रहा है, ये +3 ही है और ये +6 है। तो क्या करना हमने, जिनका चेंज हुआ उन्हीं का ही लिखा। और नेक्स्ट काम क्या करना है हमने कि इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो अगर हम यहां से यहां देखें तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 4 से 6 गए तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 आ गया। नंबर ऑफ एटम कितने सल्फर 1, तो 2 ही हो गया। अगर हम यहां देखें, अब यहां पे ध्यान से काम करना है, नहीं तो बहुत बार यहीं से अगर मिस्टेक हो गई तो आगे फिर सारा गड़बड़ हो जाता है काम। अगर हम देखें यहां पे +6 से +3 हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ जी, 3। हम बोलेंगे कि 3 है, क्योंकि 6 से 3 गए तो 3। बट यहां पे क्योंकि क्रोमियम कितने हैं, क्रोमियम है यहां पे 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमने अपने से। तो हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ध्यान रखना है, वो 6 आ गया। तो स्टेप 2 अगर ठीक है तो आगे सारा ठीक आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, हमने क्या करना है, बैलेंस करना है हमने ऑक्सीडेशन नंबर को, बैलेंस करना है हमने। वो कैसे करते हैं, देखिए जो Cr2O7 2 नेगेटिव जो है, इसका पड़ोसी है SO2 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इसका कितना चेंज हो रहा था, इसका 2 हो रहा था। और SO2 का क्या है, इसका पड़ोसी है ये क्रोमियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो इसका कितना चेंज हो रहा है 6। तो इंटरचेंज कर देते हैं हम, मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस वाले को 6 से। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बोला जी, Cr2O7 2 नेगेटिव कितने से मल्टीप्लाई करना है, इसका पड़ोसी है उसको 2 से, क्योंकि उसका 2 चेंज हुआ था उसके पड़ोसी का, प्लस
SO2 और इसका पड़ोसी कितना था जी? कौन था? क्रोमियम था, जिसका चेंज हो रहा था बस। और जो खुद ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखा था उसको हमने हटा दिया ऊपर से, पर जो क्वेश्चन ने दिया है वो रहेगा Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। जो क्वेश्चन ने दिया था चार्ज वो रहेगा, जो हमने खुद लिखा था वो हटा दिया, इंटरचेंज किया, इसको 2 से इसको 6 से। स्टेप नंबर 4, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इनको छोड़कर बाकी सबको बैलेंस कर लेते हैं। तो क्रोमियम के कितने हैं यहां पे? 4। यहां पे क्रोमियम कितना है हमारे पास? कितना है जी क्रोमियम? 1 है, तो कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया जी हमारे पास 2Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6SO2 गिव राइज 4Cr3 पॉजिटिव प्लस सल्फर कितने? 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सल्फर 6 है। ये काम किया जी। फिर क्या करना है हमने? स्टेप नंबर 5, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। ये क्या है? हमने अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, पर कैसे करना है? वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके। पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीजन है कितने। यहां पे अगर हम देखें 7 2 से 14 ऑक्सीजन ये हो गए और 12 ऑक्सीजन ये हो गए, 6 2 से 12। ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारे पास 26 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है यहां पे, और यहां पे कितने हैं? 24 है। तो हमने पहले तो ऑक्सीजन देखा और फिर देखा कि डेफिशिएंसी किस तरफ थी। डेफिशिएंसी उस तरफ है, तो हमने बोला कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने? जितनी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल करेंगे हम ऐड। सो 2Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6SO2 गिव राइज 4Cr3 पॉजिटिव प्लस 6SO4 2 नेगेटिव प्लस 2H2O एंड स्टेप नंबर लास्ट, बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन एसिडिक मीडियम। क्वेश्चन में दिया था ना एसिडिक मीडियम, तो हमने क्या करना है? सिंपल, जिस तरफ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, ध्यान से सुनना, जिस तरफ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी, कहां है हाइड्रोजन? इधर तो कोई है नहीं, उधर कितने हाइड्रोजन है? 4। तो जिस तरफ हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है उस तरफ उतने H पॉजिटिव ऐड करने हैं। सो 2Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6SO2 प्लस 4H पॉजिटिव गिव राइज 4Cr3 पॉजिटिव प्लस 6SO4 2 नेगेटिव प्लस 2H2O। तो मैथमेटिकली, मतलब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस होगी। थोड़ा सा मैथमेटिकल इसको करेक्ट कर सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं। हम एक नंबर, वैसे तो हम इस स्टेप में भी कॉमन ले सकते हैं, पर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बोलता हूं कि लास्ट स्टेप में ही लो, फिर एक ही फॉर्मूला जैसे करो। तो 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 से 2 अगर हम कॉमन हटा दें तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना? यहाँ Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 प्लस 2H पॉजिटिव। आफ्टर जब हमने कॉमन ले लिया और उसको कैंसिल कर दिया, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस H2O। तो अगर आप कहीं बुक में इसका आंसर देखोगे तो आपको इसका आंसर इस तरह से नजर आएगा कि हाँ जी ये दिया हुआ है हमारे पास इसका आंसर। सो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन, जो कि था एसिडिक मीडियम के अंदर। तो एक बार दोबारा से समराइज कर लेते, फिर एक बेसिक मीडियम का लेने वाले हैं। क्या करना है हमने?
सबसे पहले जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जो चार्ज था 2 नेगेटिव, ये एक्चुअल में जैसे 2 नेगेटिव पूरे का चार्ज होता है हमारे को पता है, ठीक है, तो उसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। फिर क्या किया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला पहला स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था उसी का ही ऊपर लिखा, और साथ में क्या काम किया कि भाई देखा कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ पर एटम। ध्यान देना है कि हमने करना है कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। ये पॉइंट ध्यान देना है आपने, पर एटम, है ना। तो क्या हो गया कि सल्फर का +4 था, 6 हो गया, तो हमने इसको कितना हुआ, इंक्रीज कितना हो गया 2, और सल्फर क्योंकि एक ही है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। यहां पे क्रोमियम का +6 से +3 था, तो कितना इंक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, 6 हो गया। 6 नहीं हुआ, डिक्रीज तो 3 हुआ, पर क्योंकि 2 एटम थे तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप ध्यान से करने वाला। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है हमने ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमने क्या किया, इसके पड़ोसी का चेंज कितना हो रहा था 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका पड़ोसी कौन था, ये, इसका कितना चेंज हो रहा था 6, तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। देन बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, एक काम और किया हमने कि जो हमने खुद ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था ब्लू पेन वाला, वो मैंने हटा दिया है। जो ब्लैक वाला था वो तो ऑलरेडी तो क्वेश्चन में दिया था, वो तो रहेगा, लास्ट तक रहेगा, उसको तो हम नहीं डिलीट करेंगे, पर जो हमने खुद लिखा वो हटा दिया। फिर क्या करना है, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद बैलेंस हमने वाटर के मॉलिक्यूल चेक किए, यहाँ पे 26 थे, यहाँ पे 24 थे, डेफिशिएंसी 2 वाटर मॉलिक्यूल की थी। तो हमने क्या किया कि बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर, जिस तरफ वाटर की डेफिशिएंसी थी, किस तरफ, वो हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करेगा, फिक्स नहीं रहेगा हमेशा कि हमेशा एक तरफ ही ऐड करना, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम कहाँ जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे था। फिर क्या किया, बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम इन एसिडिक मीडियम। अगर हम एसिडिक मीडियम में करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने देखना कि H कितने थे हमारे पास, यहां पे 4 थे, इधर डेफिशिएंसी कितनी हुई, इस तरफ तो कोई थे नहीं, तो जिस तरफ जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी थी उस तरफ उतने H पॉजिटिव ऐड कर दिए, तो ये आ गया हमारा फाइनली। और फिर जब हम इसको मैथमेटिकली करेक्ट करेंगे तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 2 2 इस तरफ कॉमन लिया, 2 इस तरफ लिया, उसको हमने कैंसिल कर दिया, और फाइनल आंसर ब्लू कलर वाला हो गया। तो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब क्या कर लेते हैं हम कर लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम सेम। तो जब हम बेसिक मीडियम का करेंगे तो आपने ध्यान देना है कि जो यहां तक, यानी जो फर्स्ट 5 स्टेप्स होंगे, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम जैसे एसिडिक मीडियम में होते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं और इसको मिटा देते हैं यहां से सारा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास बेसिक मीडियम का कि N2H4, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्वेश्चन है N2H4 प्लस ClO3 नेगेटिव गिव राइज NO प्लस Cl नेगेटिव, NO प्लस Cl नेगेटिव, और ये बोल रहा है कि इसको हमने बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो चलिए जी वही काम करते हैं शुरू। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, इसको लिख देना है N2H4 थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लस ClO3 नेगेटिव गिव राइज NO प्लस Cl नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं जी। पहले काम हमने क्या किया, इसका -2, इसका +2, इसका -2 और इसका +5 आ जाएगा, ठीक है जी। हाइड्रोजन का कितना होता है +1। तो अब आपने यहां पे ध्यान से करना है कैसे, इसका नाइट्रोजन का कितना 2x प्लस 1 4 × 1 = 0। तो 2x कितना आ गया हमारे पास -4 और x कितना आ गया -2, यानी यहां पे हमारे पास कितना हुआ -2। तो पहला स्टेप क्या किया कि हमने लिख दिया जी
सबका ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी चीज हम यहां से मिटा देते हैं ये सारी बातें। दूसरा काम कि हमने उन्हीं का ही लिखना है जिनका चेंज हो रहा है, सबका लिखने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये देखना है कि कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ पर एटम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट N2H4। हाइड्रोजन यहाँ है नहीं तो हमारे को नहीं पता उसका चेंज हो रहा, नहीं हो रहा तो हम लोग चेंज नहीं हो रहा होगा, हम नहीं लिख रहे हैं वाले। और ClO3 ऑक्सीजन का हम नहीं लिखेंगे, और इधर ऑक्सीजन का नहीं लिखेंगे। Cl नेगेटिव तो दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हमने उन्हीं का ही लिखा भाई जिनका हो रहा था चेंज। तो कितना हो रहा था इसका चेंज, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे +2 है। तो किन किन का लिखा, नाइट्रोजन का लिखा, क्लोरीन का लिखा, और बाकी का नहीं लिखा हमने, +2। अब क्या करना है हमने, पहले देखना हमने इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये जरूरी है जी। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम यहां से यहां तक देखें तो इंक्रीज हो गया जी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। कैसे, अगर आप देखो कि -2 से +2 तक जा रहे तो कितना चेंज हो, फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल ये होता है ना चेंज, तो कितना चेंज हो गया, 4 हो गया। तो -2 से +2 तक गए हम तो 4 हुआ, और यहां पे कितने हैं नाइट्रोजन 2, तो टोटल कितना आ गया जी, 8 आ गया हमारे पास। सेम अगर हम यहां पे देखेंगे, ये डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन इसकी रिडक्शन हुई तो हमारे को पहले ही पता है। तो कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो टोटल आ गया जी -6 आ गया। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम वो आ गया जी 6 × 1, 6। 1 क्यों किया, क्योंकि क्लोरीन एक ही था भाई हमारे पास, तो इसलिए हमने 6 किया। अब देखो, या तो हम यहीं पे कॉमन ले सकते हैं 2, 3 यहां पे कर दे, 4 यहां पे, नहीं तो बाद में लेंगे कॉमन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी करो। तो एक ही बात करते हैं, एक जैसे तरीका अपनाते हैं। स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं जी। स्टेप नंबर 3 क्या था जी हमारा, कि हमने बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर को। तो बैलेंस कैसे करेंगे, इसका पड़ोसी कितना है, कौन है, ये ClO3 नेगेटिव आयन, इसका कितना चेंज हो रहा है 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 N2H4 प्लस इसका पड़ोसी ये है N2H4, इसका कितना चेंज हो रहा है 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, 8 ClO3 नेगेटिव, 8 से मल्टीप्लाई किया ना, गिव राइज NO और Cl नेगेटिव। जो हमने खुद लिखा था ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमने हटा दिया है, ब्लू कलर वाला, और जो ब्लैक वाला वो तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको तो रखेंगे हम एंड तक। अब क्या, स्टेप नंबर 4, बैलेंस करने हैं ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन 12 है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको क्लोरीन को करना पड़ेगा, 6 N2H4 प्लस 8 ClO3 नेगेटिव, गिव राइज 12 NO प्लस 8 Cl नेगेटिव। स्टेप नंबर 5, मैंने कहा था कि 5 स्टेप एग्जैक्टली सेम है। क्या करते, 5th स्टेप में हम बैलेंस करते थे ऑक्सीजन बाय एडिंग नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले ऑक्सीजन का हिसाब किताब देख लेते हैं। इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे 8 3 24, लेफ्ट हैंड साइड 24 है जी, और राइट हैंड साइड पे कितनी है 12। राइट हैंड साइड पे अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 12 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 12 की कमी है इस तरफ, तो 12 की कमी है तो 12 ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। 6 N2H4 प्लस 8 ClO3 नेगेटिव, गिव राइज 12 NO प्लस 8 Cl नेगेटिव प्लस 12 H2O। तो 5 स्टेप एग्जैक्टली सेम है जो कि हमने एसिडिक मीडियम में भी किए थे, कोई चेंज नहीं है। यहां से चेंज हो जाएगा, वो क्या है, स्टेप नंबर 6, बैलेंसिंग हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। तो भाई मैं यहां पे एक बात लिख देता हूं और उस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, और वो बात क्या है कि भाई जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है
उस तरफ उतने वाटर ऐड करो। ठीक है, जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है, जितनी कमी है उस तरफ उतने वाटर ऐड करो, और ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव ऐड करो। याद रखना कि जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है उस तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं और ऑपोजिट तरफ उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड करने हैं। तो चेक कर लेते हैं पहले कि हाइड्रोजन का हिसाब किताब है कि नहीं। ऑलरेडी कई बार बैलेंस भी होते हैं तो फिर काम खत्म हो गया यहीं पे। तो यहां पे हमने देखा कि 24 है जी। यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाइड्रोजन है वो 24 है। राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे कितने हो गए, 24 हो गए। ये तो पहले ही बैलेंस्ड है, तो कहानी हमारी यहीं खत्म हो गई। फिर मतलब इसको हमारे को आगे करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करना है हमने, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बेसिक ऑलरेडी बैलेंस्ड है भाई। तो फिर क्या करना है, बस अब मैथमेटिकली ठीक करते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। यहां पे हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है हर जगह 2, तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3N2H4, 2 कॉमन लेने के बाद यहां बच गया 4ClO3 नेगेटिव, और यहां पे 6NO प्लस 4Cl नेगेटिव प्लस 6H2O। तो ये फाइनली आंसर आ गया। पर आप बोलेंगे कि हम कोई ऐसा क्वेश्चन क्यों ना ले लें कि जिसमें इस वाले हिंदी वाली लाइन का इस्तेमाल करें हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक और बेसिक मीडियम, एस्टिक मीडियम, बेसिक मीडियम। चलिए बेसिक मीडियम का क्वेश्चन लिया है हमने। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, और एनसीईआरटी का ही है ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव राइज MnO2 प्लस I2। दिस इज इन बेसिक मीडियम। तो इसको लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। तो भाई वही बात है, इसको रहने देते हैं वहां पे जो हमारी ये लाइन है लिखी हुई, ताकि हम इसका कर लें इस्तेमाल। क्या करना है जी, पहला स्टेप नंबर 1 क्या करते थे, पहला स्टेप में हम इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड फॉर्म में लिख देते थे। MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव राइज MnO2 प्लस I2। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे सबका, इसका -2, इसका -2, यहां पे आ जाएगा +4 और यहां पे आ जाएगा +7। स्टेप नंबर 2 क्या था जी, हमने क्या करना है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उन्हीं को ही लिखना है, और साथ में लिखना है कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव राइज MnO2 +4 और I2, इसका तो 0 था ना, उन्हीं का ही लिखा जिनका चेंज हो रहा है, एलिमेंट्री स्टेट में है। इसका कितना +7, इसका तो -1 है, और ये हो गया। तो अगर हम देखें भाई यहां पे वही बात कि कितना हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल 3 हो गया, इनटू मैंगनीज कितना है 1, सिर्फ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखना है हमने। और यहां पे कितना हुआ इंक्रीज, यहां तक तो इंक्रीज हो गया, तो हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 है ही, तो ये 1 हो गया पर एटम, क्योंकि यहां पे आयोडीन एक है तो एक ही लिखा हमने। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं जी, क्या था थर्ड स्टेप, अब बैलेंस करना हमने ऑक्सीडेशन नंबर, और जो खुद लिखा हमने यानी ब्लू कलर वाला उसको हटा देंगे हम। तो MnO4 नेगेटिव, इसका पड़ोसी कितना है आयोडीन, आयोडीन का कितना चेंज हो रहा है 1,
और I नेगेटिव। इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी MnO4 नेगेटिव आयन है, तो इसका कितना चेंज हो रहा है? 3। दिस गिव राइज MnO2 प्लस I2। ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या था? 4th स्टेप, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है जी? MnO4 नेगेटिव प्लस 3I नेगेटिव। अब मैंगनीज तो बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? इसको मैं 3/2 कर दूं ऐसे, तो 3 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 आ गया 3। अब क्या करते हैं हम? यहां पे एक काम कर लेते हैं, इस फ्रैक्शन को हटा देते हैं। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 2 से, मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट करना है दोनों तरफ। तो हमारे पास क्या आ गया? स्टेप नंबर 4, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव गिव राइज 2MnO2 प्लस 3I2। तो 4th स्टेप को हमने यहीं इस 2 को हटाने के लिए पूरा सेट कर दिया। स्टेप नंबर 5 क्या था? बैलेंस करने हैं हमने ऑक्सीजन। कैसे करने हैं? जितनी कमी, जिस तरफ डेफिशिएंसी उस तरफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। यहां पे 4 2 8 है, यहां पे 8 है ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ 2 2 4 है, 4 आ गया। तो डेफिशिएंसी कितने की होगी? 4 की। कहां पे? यहां पे हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया जी? 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव गिव राइज 2MnO2 प्लस 3I2। कितने की डेफिशिएंसी बताई थी? 4 की। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल किए ऐड। अब आता है जी जो ये ऊपर हमने ये लाइन लिखी हुई थी, क्या लिखा था? क्योंकि हमारा बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ कि जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है, कमी किस तरफ है देख लेते हैं। हाइड्रोजन, यहां तो कोई हाइड्रोजन है नहीं भाई, और यहां पे है 8, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है 8। तो कमी इस तरफ हुई। कितने की कमी हुई? 8 की कमी हुई। तो हमने बोला कि जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी है उस तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, यानी इस तरफ 8 वाटर मॉलिक्यूल करने पड़ेंगे ऐड, पहली बात। और ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव ऐड, मतलब ऑपोजिट तरफ उतने ही OH नेगेटिव ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या हो गया? 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव, इधर ऐड किए 8 वाटर मॉलिक्यूल, और ये क्या आ गया? 2MnO2 प्लस 3I2 और प्लस 4H2O प्लस क्या बोला? उतने ही OH नेगेटिव करो ऐड। कितने? 8 OH नेगेटिव। चलो यहां पे ऐसा करते, इसको भी ग्रीन कलर से लिख देते ताकि याद रहे। इस तरफ हमने 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए और दूसरी तरफ उतने ही OH नेगेटिव ऐड किए। अब ये वैसे तो बैलेंस है, पर थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं मैथमेटिकली। क्या करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल को एक तरफ को ले आते हैं। यहाँ पे 8 वाटर के मॉलिक्यूल थे, अगर मैं 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर को लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास? मेरे पास जो है वो 4 बच जाएंगे यहाँ पे हमारे पास। तो क्या हुआ जी? फिर फाइनली जो आंसर आ जाएगा हमारा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल ये थे, 4 यहाँ पे आ गए, तो ये बच गया जी हमारे पास 4H2O गिव राइज 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH नेगेटिव। हम चाहे तो इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसके क्या सभी को। मैंगनीज यहाँ पे 2 है, मैंगनीज यहाँ पे 2 है, हो गया जी। आयोडीन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आयोडीन 6 है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। कितने हैं जी? 4 2 8 और 4 12, 4 2 8 प्लस 4 हो गए 12, यानी इस तरफ 12 है। उधर कितने हैं? 2 2 4 प्लस 8 कितने हो गए? 12। अब बारी आती है H की। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 8, और यहाँ पे क्योंकि 8 से H भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना OH, तो दिस इज अवर बैलेंस्ड रिएक्शन। ये कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई हमारे पास। तो हमने ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है डिस्कस कर लिया है, और उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपरली समझ आ गया होगा। इन केस आपको लग रहा है कि अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई, आपको जब खुद प्रैक्टिस करनी होगी फिर भी क्लैरिटी नहीं हुई,
तो फिर हम आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइएगा, जो कमेंट बॉक्स सॉरी उसमें आप बताइएगा, फिर आपको और इसके ऊपर जो भी डाउट जहाँ पे भी आपको लग रहा है आपको बताया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हम करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।